नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल RV0 स्टडी पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक, भिन्न का भाग यानी कि भिन्नों का विभाजन। आज की इस वीडियो में हम 18 प्रश्न ऐसे हल करेंगे जो भिन्नों के भाग से संबंधित होंगे। अगर इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो भिन्न के भाग से संबंधित आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बिल्कुल सरल सवाल हल करेंगे 1 से लेकर 5 तक। फिर हम मध्य स्तर के सवाल हल करेंगे 6 से लेकर 12 तक। फिर उसके बाद हम 13 से लेकर 18 तक ऐसे प्रश्न पढ़ेंगे जो भिन्न के भाग के कठिन सवाल होंगे। ठीक है, अगर इन 18 सवाल को आप पूरा देख लेंगे तो भिन्न के भाग से संबंधित आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए पहले हम बिल्कुल शुरुआत से सरल सवाल हल करेंगे 1 से लेकर 5 तक। पहला सवाल है 1/2 भागित 1/4। 1/2 वैसा के वैसा लिखेंगे और इस भाग को गुणा में बदलेंगे। ये जो भाग है इसको गुणा में बदलते हैं तो भाग के इधर वाली संख्या पलट जाती है, 4 ऊपर चले जाएगा और नीचे आ जाएगा 1। ठीक है, अब भिन्न का गुणा का सवाल बन गया है। ठीक है, अब ये जो सवाल है भिन्न का गुणा का सवाल बन गया है। तो इस संख्या से इस संख्या को हम काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब ऊपर का ऊपर गुणा कर देते हैं, 1 गुणा 2 बटे क्या है 1, तो 1 गुणा 2, 2 एकम 2 बटे 1। और बटे में कभी भी 1 नहीं लिखते हैं तो आंसर कितना आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 2। तो देखा दोस्तों कितना सिंपल होता है भिन्न का भाग करना। अब दूसरा सवाल 3/5 भागित 1/2। 3/5 वैसा की वैसा लिखेंगे, 3/5 इस भाग को गुणा में बदलेंगे। इस भाग को गुणा में बदलेंगे तो ये वाली भिन्न पलट जाएगी, 2 ऊपर चले जाएगा और नीचे आ जाएगा 1। ठीक है, अब नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली कोई संख्या कटती हो तो उसे हम काट लेते हैं। देखिए 5 से ऊपर वाली कोई भी संख्या नहीं कटेगी तो हम ऊपर का ऊपर गुणा कर देंगे, 3 गुणा 2 और नीचे का नीचे गुणा कर देंगे, 5 गुणा 1। 3 दूनी 6 बटे 5 एकम 5, यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल होता है। अब इस तरह की भिन्न का भाग कैसे लगाएंगे, इस तरह की भिन्नों में भी बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। इस तरह से हम हर एक टाइप का भिन्न का भाग लगाना सीखेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सवाल अलग अलग चेंज होता जा रहा है। ठीक है, और 13 से 18 के बीच में ऐसे सवाल हल करेंगे जो थोड़े से और कठिन होंगे। ठीक है, तो बिल्कुल शुरुआत से हम हल करना सीखेंगे। 2 भागित 2/3 ऐसे भिन्न को कैसे हल करेंगे, तो 2 वैसा की वैसा उतारेंगे और इसके बटे कुछ नहीं है तो हम यहाँ पर 1 लिख देंगे। ठीक है, अब इस भाग को गुणा में बदलेंगे तो यहाँ पर गुणा लिखेंगे तो ये वाली भिन्न पलट जाएगी, 3 ऊपर चले जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब ये 2 से ये 2 कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, 3/1, 3/1 और बटे में कभी भी 1 नहीं लिखते हैं तो 3 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगली भिन्न देखिए 4/9। भाग को गुणा में बदलेंगे तो 3/2, 3/2। अब जो संख्याएं कटेगी उसको काट लेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। ठीक है, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। कटने के बाद क्या बचा, ऊपर बच गया 2 और नीचे बच गया 3, यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखा दोस्तों कितने सिंपल तरीके से भिन्नों का भाग किया जाता है। बहुत ही सरल है भिन्नों का भाग करना। ठीक है, अभी देखिए 5/6, 5/6 गुणा ये भिन्न पलट जाएगी 3/1, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो कटने के बाद क्या बचा, 5/2, यही हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम दोस्तों थोड़े मध्य स्तर के सवाल हल करेंगे, जैसे 6 से 12 तक हम इस तरह के सवालों को हल करेंगे। ठीक है, तो सवाल नंबर 7वां है 7/8 भागित 7/16। तो 7/8 वैसा की वैसा हम लिखेंगे और इस भाग को गुणा में बदलेंगे, 16 ऊपर चले जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 2 बार में कट गया तो कटने के बाद क्या बचा, कटने के बाद बच गया 2, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा।
ठीक है। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 8वां, 5/12 भाग को गुणा में बदलेंगे। ये वाली भिन्न पलट जाएगी, 4 ऊपर चले जाएगा, 3 आ जाएगा नीचे। ठीक है, 4 एकम 4, 4 3 12, कटने के बाद क्या बचा, ऊपर बच गया 5 और नीचे बच गया 3 गुणा 3, 3 गुणा 3, 5/3 त्रिका 9, तो 5/9 इसका आंसर होगा। अगली भिन्न देखिए, 3 भागित 3/5, 3 इसके बटे कुछ नहीं है तो हम 1 लगा देंगे। इस भाग को गुणा में बदलेंगे, 5 ऊपर चले जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 5, क्योंकि 5/1 5 ही होता है। अब सवाल नंबर 10वां, सवाल नंबर 10वें में इन सवालों से ये थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इसमें भिन्नों को जोड़ना भी है और भाग भी लगाना है। ठीक है, उसी तरह से सवाल नंबर 11, इसमें भिन्नों का घटाना है, फिर भिन्नों का भाग देना है। तो ऐसे सवालों को कैसे हल करेंगे, जब भी कोष्टक दे दिया जाए तो कोष्टक को सबसे पहले हल करते हैं। ठीक है, जब भी ऐसे सवाल होंगे जहां पर कोष्टक दिया होगा तो सबसे पहले हम कोष्टक को हल करेंगे। कहने का मतलब कोष्टक के अंदर क्या दिया है हमें, कोष्टक के अंदर भिन्नों को जोड़ना है, तो सबसे पहले हम भिन्नों को जोड़ेंगे और उसके बाद भिन्न का भाग लगाएंगे। ठीक है, तो भिन्न का जोड़ कैसे करते हैं, इसका गुणा इधर कर देते हैं, 2 3 6, बीच में प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 4 एकम 4 और नीचे का नीचे गुणा कर देते हैं, 4 दूनी 8। ठीक है, अभी पूरी तरह से कोष्टक हल नहीं हुआ। ठीक है, पहले कोष्टक को हल करेंगे, 5/6 वैसा की वैसा लिखेंगे, 6 + 2, 6 + 2 8, 8/8 भागित 5/6, तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा, यहाँ पर 1 बच जाएगा, 1 भागित 5/6। ठीक है, 1 में भाग देना है 5/6 से, तो 1 कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं और भाग को गुणा में बदलेंगे। इस भाग को गुणा में बदलेंगे तो ये भिन्न पलट जाएगी, 6 ऊपर चले जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। अब हम ऊपर का ऊपर गुणा कर देंगे और नीचे का नीचे, 6 एकम 6 बटे 5 एकम 5, यही हमारा आंसर आ गया। तो देखा दोस्तों, इस तरह के सवालों को हम इस तरह से हल करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम सवाल नंबर 11 हल करते हैं। कोष्टक 7/10 माइनस 1/5 भागित 3/4। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कोष्टक वाली संख्याओं को हल करेंगे, यानी कि कोष्टक के अंदर क्या है, भिन्नों को घटाना है, तो सबसे पहले हम भिन्नों को घटाएंगे। ठीक है, तो इसका गुणा इससे करेंगे, 5 7 35, 35 माइनस 10 का 1 से गुणा करेंगे, 10 एकम 10 और नीचे का नीचे गुणा कर देते हैं, 10 पंजे 50, कोष्टक भागित 3/4। 35 में से घटाएंगे 10 तो कितना बचेगा, 25 बचेगा, 25 बटे कितना हो जाएगा 50, 25/50। अब कोष्टक को हल कर लिया हमने। ठीक है, यहाँ पर लगाएंगे भाग 3/4, अब भाग को गुणा में बदलेंगे तो 25/50 वैसा की वैसा लिखेंगे, गुणा 4/3। ठीक है, अब नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली कोई संख्या कटती हो तो उसको हम काट लेते हैं। देखिए 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 2 बार में कट गया। अब 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये भी कट गया। कटने के बाद क्या बचा, कटने के बाद बचा 2/3, यही हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम दोस्तों इसके थोड़े से कठिन सवाल हल करेंगे, जैसे इस तरह के सवाल। ये जो सवाल है सभी अलग अलग टाइप के लिखे हुए हैं। अगर इन सारे सवालों को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो सारे डाउट आपके भिन्न से भाग से संबंधित सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 13वां देखते हैं। इस तरह का प्रश्न हमने पीछे भी हल करना सीख लिया था, फिर भी एक बार हल कर लेते हैं। सबसे पहले कोष्टक को हल करेंगे, 5 का गुणा 2 से करेंगे, 5 दूनी 10 प्लस 3 त्रिका 9 और नीचे का नीचे गुणा कर देते हैं, 3 पंजे 15। ठीक है, और भाग देना है किससे, 7/15 से। 10 + 9 19, 19/15 भागित 7/15। इस भाग को गुणा में बदलेंगे तो 19/15 वैसा की वैसा लिखेंगे, गुणा
ये 15 ऊपर चले जाएगा और नीचे आ जाएगा 7। तो 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा? हमारा उत्तर आ जाएगा 19/7। यही हमारा आंसर आ जाएगा। अगला जो सवाल है, कोष्टक 4/5 भागित 2/3 भागित 1/6। देखिए अब की बार थोड़ा सा सवाल चेंज है, इसमें कोष्टक के अंदर भी भाग देना है और इधर भी भाग देना है। तो सबसे पहले जब भी ऐसे प्रश्न हो तो सबसे पहले कोष्टक के अंदर की संख्याओं को हल करते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरी संख्याओं को हल करेंगे। तो कोष्टक के अंदर क्या है? भाग देना है। तो 4/5 वैसा कि वैसा लिखेंगे और इस भाग को गुणा में बदलेंगे, तो ये भिन्न पलट जाएगी, 3 ऊपर चले जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लगाएंगे कोष्टक भागित 1/6। अब 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कटने के बाद क्या बचा? 2/5 और इधर 3, तो 3 का 2 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6/5। अब यहाँ पर लगाएंगे भाग 1/6 से, तो भाग को गुणा में बदलेंगे, तो 6/5 वैसा कि वैसा रहेगा और यहाँ पर लगाएंगे गुणा, तो ये 6 ऊपर चले जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब 36/5 यही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। कोष्टक 1 भागित 5/8 भागित 1/4। तो 1 के बटे कुछ नहीं है, तो हम यहाँ पर 1/1 लिख सकते हैं। इस भाग को गुणा में बदलेंगे तो 8 ऊपर चले जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा, ठीक है। कोष्टक भागित 1/4। 1 का 8 से गुणा करेंगे, 8 एकम 8 और 5 एकम 5। अब इस भाग को गुणा में बदलेंगे, तो एक बार लिख लेते हैं भागित 1/4। 8/5 भाग को गुणा में बदलेंगे, तो 4 ऊपर चले जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, ठीक है। 8 का 4 से गुणा करेंगे, 8 चौकी 32/5। तो इसका आंसर भी कितना आएगा? 32/5 आएगा, ठीक है। सवाल नंबर 16, 7/9 भागित 3/4 भागित 6/7। तो सबसे पहले कोष्टक के अंदर वाली संख्याओं को हल करेंगे। 7/9 वैसा कि वैसा भागित कोष्टक 3/4, इस भाग को गुणा में बदलेंगे, तो ये ऊपर चले जाएगा 7/6। अब ये जो संख्याएं कट जाई तो काट लेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। 7/9 भागित 7/4 दूनी 8, इस भाग को गुणा में बदलेंगे, तो 7/9 भाग को गुणा में बदलेंगे तो 8 ऊपर चले जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा, ठीक है। 7 से 7 कैंसल, तो क्या बच जाएगा? 8/9। यही हमारा आंसर आ गया। सवाल नंबर 17 थोड़ा सा अलग है। इस कोष्टक के अंदर भी भाग है और इस कोष्टक के अंदर भी भाग है, तो ऐसे सवालों को कैसे हल करेंगे? तो सबसे पहले कोष्टक के अंदर वाली संख्याओं को हल करते हैं, उसके बाद जो बाहर भाग दे रखा है उसको हल करेंगे। तो सबसे पहले कोष्टक के अंदर हल करेंगे, 5/6, इस भाग को गुणा में बदलेंगे, तो ये 3 ऊपर चले जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। कोष्टक अभी पूरी तरह से हल नहीं हुआ, ठीक है, हमने भाग को गुणा में बदला है। अब इधर वाले भाग को लिखिए इस तरह से, ठीक है। कोष्टक 3/4, इस भाग को गुणा में बदलेंगे, तो ये 2 ऊपर चले जाएगा और बटे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है। अब जो संख्याएं आपस में कटती हैं उसे काट लेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ठीक है। इधर भी कट रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब ऊपर का ऊपर गुणा करेंगे, 5 ऊपर बच जाएगा, नीचे का नीचे, 2 दूनी 4 भागित ऊपर क्या बच गया? इधर बच गया 3 बटे नीचे क्या बच गया? 2। अब आसानी से हम इस तरह का भाग लगाना सीख रखा है। 5/4 में भाग देना है 3/2 से, ठीक है। तो यहाँ पर हल करते हैं, 5/4, इस भाग को गुणा में बदलेंगे, तो यहाँ पर गुणा लगाएंगे, ये भिन्न पलट जाएगी, 2 ऊपर चले जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। अब 2 से 4 को काट देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कटने के बाद क्या बचा? ऊपर 5 और नीचे 3 दूनी 6, तो 5/6 यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा। सवाल नंबर 18, इसके अंदर सवाल नंबर 18 आपको होमवर्क के तौर पर हल करना है, क्योंकि सभी सवाल हम इस तरह के हल करना सीख लिए हैं।
देखिए भाग सबसे आखिरी में हल करेंगे। सबसे पहले कोष्टक के अंदर वाली संख्याओं को हल करेंगे। कोष्टक के अंदर क्या है, भिन्नों को जोड़ना है, तो सबसे पहले हम भिन्न को जोड़ेंगे। इधर घटाना है तो घटाएंगे और उसके बाद भाग करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो नीचे जो लाइक का बटन है उसे भी दबा दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गणित सीखते रहिए।